परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सभी को ये अवसर दे रहा है कि हम लोग एक दूसरे के बीच में अपने शांत मनन को शेयर करें और एक दूसरे को उत्साहित भी करें। और मेरा जो व्यक्तिगत शांत मनन का समय है तो वो मैं ज़्यादातर समय मैं सुबह के समय में करती हूँ। सुबह के समय में इसलिए क्योंकि सुबह में ही मुझे समय मिल पाता है और मैं अपने भीतर ऐसा महसूस भी करती हूँ कि जब संसार का शोर हम लोग सुने उससे पहले जब हम लोग परमेश्वर को सुनेंगे तो उससे हमको आसानी होता है। और जब मैं सुबह को उठती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जैसे दिन भर का किसी भी टाइम की तुलना में मेरे लिए सुबह का जो समय होता है वो थोड़ा शांत होता है। मतलब उस समय में मैं कोई भी आवाज को आसानी से सुन सकती हूँ, ऐसा मैं अपने अंदर महसूस करती हूँ। ये मुझे सुबह का समय सबसे अच्छा लगता है। और इस अवसर के लिए भी बहुत धन्यवाद जो सुनीता मैम के माध्यम से हम लोग इस सुबह के समय को और भी अधिकाई से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे हम लोग दिन के समय में तो पहले से ही कुछ कुछ बातें आ जाती है, लेकिन सुबह के समय में एक अपने बारे में भी एक सोचने का मौका मुझे मिल जाता है कि आज दिन भर मैं क्या करूंगी या परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए क्या कह रहा है, इस तरह की बातें सुबह को करने से मुझे सुविधा होती है और आसानी होती है परमेश्वर के वचनों को भी समझने में, इससे पहले कि जीवन का भागदौड़ शुरू हो जाए। तो इसलिए मैं सुबह का समय प्रेफर करती हूँ। और मैं एक वचन पर मनन कर रही थी तो आज मैं आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। ये वचन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला उसका 12 में, पहला अध्याय उसका 12 पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये वो जो वचन है, जब मैं इस पर ऑब्जर्वेशन कर रही थी, अवलोकन कर रही थी, तो मैं इसको अपने जीवन से जोड़ रही थी। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसी समस्याएं है जिसके कारण मैं सोचती हूँ कभी कभी, जो मैं अपने जीवन में इस बात को महसूस कर रही थी कि जैसे हम लोग संसार में रहते हुए बहुत बार सोचते हैं कि कुछ भी कारण हो तो उसके पीछे जीन जो होता है, जेनेटिक जो होता है, जिसको हम लोग अनुवांशिकता भी बोलते हैं, वो बहुत काम करता है, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं संसार में रहते हुए। और क्योंकि मैं बीएड भी पढ़ाई की हुई हूँ तो मैं जानती हूँ कि हम लोग कितने मात्रा में पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और कितने मात्रा में अनुवांशिकता से। तो पढ़ाई लिखाई करते करते कई बार संसार का ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है और मेरे अंदर भी ऐसे ही आ गया था। लेकिन ये वचन जो है उसने मुझे आजाद किया कि जो परमेश्वर, जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब मैंने, जैसे कई बार होता है कि जब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, मेरी माँ गुस्सा हो जाती है इसलिए मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ। या फिर मैं अपने अंदर कोई
बीमारी से स्ट्रगल करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, हो सकता है ये मेरे जीन में होगा इस तरह की बातें। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरे उस सोच को दूर किया, मतलब उस सोच को काटने का मुझे मौका दिया। जैसे कई बार मैं अपना घर का जो पूर्व काल में जो भी घटनाएं हुई उसको देखती हूँ तो लगता है कि जैसे मेरे घर में नशे पान की आत्मा देखी जाती थी, अभी वो समाप्त हो रही है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, नशे पान की आत्मा मेरे परिवार में काम कर रहा है, या फिर इस इस पर्टिकुलर बीमारी की आत्मा मेरे परिवार में काम कर रही है। जैसे होता है ना, जैसे बोलते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपको आपको कैंसर है, तो हो सकता है इससे पहले किसी को कैंसर था, आपका परिवार में आनुवंशिक रूप से ये चला आ रहा है। या कोई मानसिक बीमारी होगी तो बोला जाएगा कि मानसिक बीमारी आनुवंशिक रूप से चली आ रही है, इस तरह की बातें। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें वायदा करता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब मैं उसको जीन के रूप में सोचती थी, क्योंकि संसार का ज्ञान तो यही कहता है, तो मैं उसको ऐसे ही सोचती थी कि अनुवांशिकता से वो बीमारी या वो परिस्थिति मेरे घर में आ गई है। तो जब मैं इस वचन को पढ़ी कि अ, जितनों ने उसको ग्रहण कर लिया, मसीह को ग्रहण कर लिया, तो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, तो मैं सोचने लगी कि अभी तो मैं परमेश्वर की संतान हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उसका संतान होने का अधिकार दे दिया। क्योंकि पहले तो मैं उसे ग्रहण नहीं की थी, तब तो ठीक था, मेरे ऊपर अनुवांशिकता हावी हो रहा था, लेकिन अब तो मैं उसकी बेटी हूँ, तो उसने अपना संतान बनाया। क्योंकि अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, मतलब कि लहू से, मतलब लहू कहेंगे तो जो हमारा नॉर्मल में हम लोग अपने माता पिता से जन्म लेते हैं, ना शरीर की इच्छा से, मतलब जिसमें शरीर जो है सम्मिलित होता है, जैसे कि संसार का हर एक जन्म में शरीर सम्मिलित होता है, ना मनुष्य की इच्छा से, जैसे हमारे मम्मी पापा इच्छा रखे होंगे तब हम लोग जन्मे होंगे। तो लेकिन उससे ऊपर सोचने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया कि वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, मतलब मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ। तो मैं इस रूप में अपने बारे में सोचने लगी कि प्रभु, उसका मतलब कि मेरे अंदर जो अनुवांशिकता है वो अब आपका है, अब परमेश्वर का है। तो इस वचन ने पूरे तरीके से मुझे इस रूप में सोचने के लिए मदद किया कि मैं अपने माता पिता की बेटी तो हूँ ही, लेकिन अब मैं परमेश्वर की भी बेटी हो गई हूँ। तो जब भी मुझे मेरे अंदर इस तरह का डर आता है कि अरे ये बीमारी तो हम लोग का आनुवंशिकता में है, कैसे जाएगा, तो यही वचन मुझे सहायता करता है और सहायता कर रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने विश्वास कर सकूं कि मैं अभी परमेश्वर की बेटी हूँ। इसलिए मेरे ऊपर संसार का बस नहीं चलेगा, शैतान का काम नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का काम चलेगा। और इस रूप में मैं अपने जीवन में इसको अप्लाई करती हूँ कि जब भी मेरे अंदर अम, चंगाई को लेकर के, अपने व्यक्तिगत चंगाई लेने को लेकर के कंफ्यूजन होता है कि चंगाई मिलेगा कि नहीं, तो मैं इस वचन को सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जो भी अनुवांशिक बीमारी मेरे परिवार से वो दूर हो सकती है, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मेरे अंदर परमेश्वर का गुण है, मेरे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। इस वचन ने मुझे मैंने इसको इस मैंने जो प्रार्थना किया इस शोक के समय में, मैंने इस रूप में इसे प्रार्थना किया कि अम, वो प्रार्थना मैं आपके साथ भी करके इस शोक को खत्म करना चाहती हूँ। प्रभु धन्यवाद कि आपने
आप अपने वचनों से हम में से हर एक से बातचीत करते हैं। और प्रभु, आपके वचन में आपने मुझे सिखाया कि किस प्रकार से अब हम लोग अम, अपने माता पिता से बढ़कर आपके भी बेटे बेटियां हैं, और आपका जो अनुवांशिकता है, आपका जो जीन है, वो हमारे अंदर काम करता है। और इसलिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु जी, अम, आज हम लोग जब इसको सीखे पिता, व्यक्तिगत रूप से मुझे सहायता कीजिए कि इस वचन का और भी गहरा भेद मेरे अंदर खुलने पाए, और हम सभी भाई बहनों के ऊपर भी खुलने पाए। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर, अपने व्यक्तिगत शांत समय के विषय में बताने के लिए, और इस वचन के द्वारा और इस अनुभव को शेयर करने के द्वारा हम सभी आशीषित हो जाएं।